नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। प्रधानों के कार्यकाल को समाप्त होने से पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के इस समय हाई कोर्ट में बहस चल रही है। हाई कोर्ट में तारीख चल रही है और जो बुधवार को तारीख चली 8 अप्रैल को क्या हुआ, इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं। आप लोगों से अपील है कि अगर आप पंचायत चुनाव समय पर कराना चाहते हैं तो अपनी आवाज को बुलंद करिए, क्योंकि समय समय पर आने वाले वक्त में एक एक लोगों को झटके पर झटका मिल रहा है, क्योंकि जो मुद्दे पहले थे वे मुद्दे इस समय गायब हो गए हैं धरातल से, और जनता भी चुप मार करके बैठ गई है। जो हो रहा है वह नजारा देख रही है। दोस्तों, जो प्रधान होते हैं वे गांव के विकास के लिए कहीं ना कहीं अग्रसर रहते हैं, काम करवाते हैं। कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगते हैं, कुछ लोग भ्रष्टाचार भी करते हैं पैसा कमाने के लिए, और कुछ लोगों की प्रधानी भी चली जाती है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन जब संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत गांव में प्रधानों का चुनाव होगा, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, वीडीसी और ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव होगा, तो आखिरकार सरकार क्यों डर रही है? सरकार चुनाव क्यों नहीं करा रही है? और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, अभी नगर पालिका की जो सीटें खाली हुई हैं, नगर पंचायत की जो सीटें खाली हुई हैं, 5 मई को वोटिंग कराने के लिए आदेश आ चुका है। यानी कि जब उपचुनाव हो सकता है, उपचुनाव हो सकता है, विधानसभा का चुनाव हो सकता है, तो आखिरकार प्रधानी का चुनाव क्यों नहीं हो सकता? आप लोग बताइए। उपचुनाव का ऐलान हो रहा है, प्रधानी के चुनाव पर कोई दिक्कत नहीं, मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं इनको। प्रधानी के चुनाव का ऐलान नहीं हो रहा है, विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है। सब चुनाव जब हो रहे हैं तो आखिरकार प्रधानी का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जो आप लोग सवाल नहीं पूछते हो सरकार से। दोस्तों, देख सकते हैं नव भारत टाइम्स की खबर है, 2026 में कब होंगे प्रधानी के चुनाव? नहीं खत्म हो रहा इंतजार, तारीख पर तारीख से बड़ा सस्पेंस। दोस्तों, 8 अप्रैल 2026 को हाई कोर्ट इलाहाबाद में सुनवाई होनी थी। इसके पहले 8 अप्रैल के पहले 1 अप्रैल को सुनवाई होनी थी। 1 अप्रैल के पहले 25 मार्च को सुनवाई होनी थी। 25 मार्च के पहले सुनवाई हुई थी और हाई कोर्ट की तरफ से स्पष्ट आदेश कहा गया था, स्पष्ट आदेश दिया गया था कि पंचायत का चुनाव कराने के लिए पूरा का पूरा कार्यक्रम हमारे सामने पेश किया जाए। तो आखिरकार राज्य निर्वाचन आयोग हाई कोर्ट की क्या बात नहीं मान रहा है? क्या हाई कोर्ट में अपनी दलीलें नहीं रख रहा है? 3-3 तारीख बढ़ रही है, 4-4 तारीख बढ़ रही है, और पंचायत के चुनाव पर क्यों चुप्पी साधी हुई है? अभी तक उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर कहा करते थे 12 जुलाई के पहले चुनाव समाप्त हो जाएगा, 15 अप्रैल को आखिरी वोटर लिस्ट आ रही है। तो दोस्तों, 15 अप्रैल भी आ गया, आप देखिए 15 अप्रैल भी आ गया। तो क्या हमको, आपको, आम जनमानस को वर्तमान की सरकार बेवकूफ बना रही है? वर्तमान के कैबिनेट मंत्री झूठ बोल रहे हैं? तो बुधवार को क्या हुआ, तारीख पे तारीख जैसे बढ़ाई जा रही है। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ने का ख्वाब लिए बैठे लोगों को अभी और इंतजार करना होगा। यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट में बुधवार को होने वाली अहम सुनवाई भी टल गई, जिससे चुनावी प्रक्रिया को लेकर सस्पेंस और बढ़ गया। यह मामला राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों और नियत समय सीमा के भीतर चुनाव कराने की संवैधानिक बाध्यता से जुड़ा है। भैया हो, जब पश्चिम बंगाल में 7 मई को कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो 4 मई को वोटिंग की गिनती उनती हो जा रही है। तो 25-26 तारीख को जब मई में प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो 20 मई तक, 22 मई तक तो चुनाव हो जाना चाहिए। लेट लपेट की मैं बात कर रहा हूं, इसके पहले अप्रैल में हुआ था।
दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कब पूरा होगा कार्यकाल। सबको पता है कि संवैधानिक समय सीमा के अंतर्गत, मतलब कि जो कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव होता है, तो पहली बैठक अधिकतम 5 वर्ष होता है। इसे किसी स्थिति में बढ़ाया नहीं जा सकता, यानी कि कार्यकाल को बढ़ाया नहीं जा सकता। कार्यकाल 27 मई 2021 से शुरू हुआ था, 26 मई 2021 और 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। और दोस्तों ऐसे में अभी तक इस प्रकार की प्रक्रिया शुरू ना होना सवालिया निशान खड़ा हो गया है। अब यहां पर यूपी पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट 15 अप्रैल को आ जा रही है। दोस्तों जब 15 अप्रैल को वोटर लिस्ट आ जा रही है, तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं, बुधवार को कम समय होने के कारण 25 मार्च को भी कम समय मिला हाई कोर्ट में, 1 अप्रैल को भी कम समय मिला हाई कोर्ट में, और क्या पंचायत चुनाव कराने के लिए 3 तारीख हो गई। समय कम पड़ रहा है, समय कम पड़ रहा है, समय कम पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे के लिए हाई कोर्ट में समय नहीं मिल पा रहा है। हम करें तो क्या करें, जनता करे तो करे क्या, जनता की आवाज को किस तरह से दबाया जा रहा है, आप लोग खुद सोच लीजिए। मतलब इतना बड़ा प्रदेश है, लाखों की संख्या में यहां पर ग्राम पंचायत सदस्य, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ये सब चुने जाएंगे, ग्राम प्रधान सब चुने जाएंगे। लाखों की संख्या के पद के लिए हाई कोर्ट में समय नहीं मिल पा रहा है। बड़ी समस्या इस बात की है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देने, समय सीमा पर चुनाव कराने की संभावनाओं पर जवाब मांगा था। बहरहाल अभी सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां तक यह तय हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर होंगे कि नहीं। वैसे मैंने तो हार ही मान ली है, चुनाव समय पर नहीं होंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में यूपी पंचायत चुनाव का जिक्र है? साल 1992 में यूपी पंचायत चुनाव संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद आर्टिकल 243 के 243 ZA के तहत राज्य में पंचायतों और शहरी निकायों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व राज्य चुनाव आयुक्त को है। दोस्तों अखिलेश यादव ने पहले कह दिया है कि भैया पंचायत चुनाव नहीं होगा, प्रधानी का चुनाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सरकार डर गई है। प्रधानी चुनाव होगा तो सरकार के जो लोग हैं, जो सोच रहे थे हमको विधायक, हम प्रधान बनेंगे, सरकार हमको सपोर्ट करेगी, जिला पंचायत सदस्य बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे, ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, उन लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। और जब उम्मीदों पर पानी फिर गएगा तो वे लोग भाजपा को हराएंगे 2022 के चुनाव में। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, हारेंगे 2027 चुनाव में, हराएंगे 100%। और यूपी में अगर हारना है तो भाजपा वैसे भी हार जाएगी। ये लोग चाहे जितनी तिकड़मबाजी कर ले, क्योंकि जब जब राज्य सरकारें किसी की भी रही हो, चाहे सपा की रही हो, चाहे बसपा की, चाहे कांग्रेस की, जब जब कोई तिकड़मबाजी करता है तो उसकी तिकड़मबाजी फेल हो जाती है, 100% फेल होगी। जनता बर्दाश्त नहीं करती है। तो जनता जान ले हकीकत क्या है। पंचायत का चुनाव तो होगा नहीं, लेकिन अभी उम्मीद है थोड़ी बहुत। तो 5 तारीख को उपचुनाव कराने के लिए ऐलान हो गया है दोस्तों। तो आप लोग अपनी राय बताइए। नमस्कार।